गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का अध्याय 11 इलेक्ट्रिसिटी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी अर्थात प्राथमिक विद्युत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का एक वीडियो क्लास आप लोगों को अपलोड किया जा चुका है, आप लोग उसको देखिए, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो बेसिक मूल चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएंगी। आज हम दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग विद्युत के जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से किन किन स्रोतों से हमें विद्युत मिल सकता है। तो हेडिंग डाला गया है विद्युत के स्रोत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट डाला गया है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल आपने देखा होगा, जिससे कि आपको जो है बिजली मिलती है। तो इसमें हम लोग जो है देखते हैं कि विद्युत सेल विद्युत का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है, जैसे वोल्टी सेल, जैसे लैक्लांसी सेल, जैसे शुष्क सेल, जैसे डैनियल सेल और सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल का जो उदाहरण है, आप बैटरी वगैरह देखते हैं, ये सीसा संचायक सेल का ही उदाहरण है। तो इनसे हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो ये विद्युत के क्या हो गए, स्रोत हो गए। अगला जो हमारा उदाहरण है विद्युत जनित्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायनमो। तो किसी बंद कुंडली को, डायनमो की परिभाषा क्या है कि किसी बंद कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली को घुमाने में व्यय हुई आंतरिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। अर्थात अगर कोई कॉइल है जो कि क्लोज्ड है, उसको अगर हम एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो चुंबकीय प्रेरण के कारण उसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो इसमें जो कार्य किया जाता है अर्थात जो यांत्रिक कार्य किया गया है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए घरों तथा पावर हाउसों में विद्युत जनित्र का अर्थात डायनमो का प्रयोग होता है। तो ये आपका विद्युत स्रोत का सेकंड उदाहरण रहा। पहला उदाहरण था विद्युत सेल, जिसका उदाहरण आपको बताया गया कि इसमें जो है वोल्टी सेल, लैक्लांसी सेल, ड्राई सेल, डैनियल सेल और सीसा संचायक सेल था। सेकंड हमने देखा कि विद्युत के स्रोत में हम डायनमो के बारे में पढ़े हैं। और तीसरा जो है हमारा प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति को प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। जैसे जब सूर्य की पराबैंगनी प्रकाश को सीजियम अथवा पोटेशियम धातु पर डाला जाता है तो इनके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जो सोलर सेल होते हैं उसमें इसी सिद्धांत पे काम किया जाता है कि जो प्रकाश ऊर्जा आती है जिसकी पराबैंगनी किरणें जब सोलर पैनल, सोलर की प्लेट पे गिरती हैं तो उसमें जो धातु लगी होती है या तो पोटेशियम हो सकती है या तो सीजियम हो सकती है। तो जैसे ही ये प्रकाश बैंगनी किरणें इन धातुओं से टकराती हैं तो इनके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, जिनके कारण विद्युत ऊर्जा को, ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं इनको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इनके उदाहरण कहाँ पे होते हैं, अंतरिक्ष यानों में, कृत्रिम उपग्रहों आदि में प्रयुक्त सौर बैटरी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आज हमने 3 जो है विद्युत के सोर्सेज के बारे में देखा, जिसमें से पहला हमने देखा सेल के बारे में, सेकंड हमने देखा डायनमो के बारे में, तीसरा हमने देखा प्रकाश विद्युत सेल। तो ये विद्युत के 3 स्रोत हमने आपको पढ़ाया। अब हम देखते हैं कि विद्युत के प्रभाव कौन कौन से हैं। तो दैनिक जीवन में विद्युत का उपयोग किए जाने पर उसके प्रभाव निम्नवत सामने आते हैं। जिसमें से फर्स्ट आप देखेंगे कि विद्युत का जो प्रभाव है उसमें पहला हम आपको हेडिंग जो पढ़ाना चाहते हैं उस हेडिंग का नाम है ऊष्मीय प्रभाव।
जिसको हम इंग्लिश में हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ऊष्मीय प्रभाव जहाँ आप नाम से स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि ऊष्मीय प्रभाव क्या हो सकता है, मैं आपको एक बार बताना भी चाहता हूँ कि प्रत्येक चालक स्वयं में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का कम या अधिक विरोध करता है, जिसके फलस्वरूप वह गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। जैसे आपने जो आयरन होता है प्रेस करने वाला, उसमें देखा होगा कि जब विद्युत धारा उससे प्रवाहित होती है तो उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वह विद्युत का विरोध करता है, जिसके कारण वह क्या होता है, हीट होता है, और हीट होने के कारण इसका हम आयरन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। इसकी ऊष्मा के कारण इसका आयरन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है हीटर, जिसको घरों में यूज किया जाता है कुकिंग के लिए। तो हीटर में जो एलिमेंट लगा होता है, जब उसको विद्युत दिया जाता है सप्लाई, तो हीटर के एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो वहाँ पे हीटर का जो एलिमेंट है करंट का विरोध करता है, जिसके कारण उसमें हीटिंग पैदा होती है, और इसी हीटिंग ऊष्मा को लेकर के हम कुकिंग में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और बल्ब में भी यही काम होता है। जो हम बल्ब जलाते हैं उसमें अगर आप फिलामेंट देखते हैं टंगस्टन का, तो वो भी करंट का विरोध करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जब उस फिलामेंट से टकराते हैं तो उस विरोध के कारण वो गर्म होने लगता है, और कुछ ही समय में इतना गर्म हो जाता है कि वो हमें प्रकाश देने लगता है। तो ये रहे हमारे ऊष्मीय प्रभाव। अगला जो हेडिंग है उसका नाम है चुंबकीय प्रभाव, कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, अर्थात किसी भी करंट कैरिंग वायर में जिसमें धारा फ्लो करती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, पंखा, मोटर और जनित्र आदि में किया जाता है। तो अभी हमने ऊष्मा के करंट के विद्युत के दो प्रभाव देखे। पहला ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव में हमने ये बताया कि जब करंट फ्लो करती है तो हर एलिमेंट जो है करंट का विरोध करता है, जिसके कारण उसमें ऊष्मा पैदा होती है। और इसका उदाहरण हमने क्या दिखाया, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, बल्ब। इसमें हमने आपको समझाया भी कि इसमें कैसे ऊष्मीय प्रभाव के कारण जो है बल्ब से हम बिजली प्रकाश लेते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन से हम ऊष्मा लेते हैं, और हीटर से भी हम ऊष्मा लेते हैं। सेकंड जो हमारा विद्युत का प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव, इसके बारे में भी हमने आपको समझाया, और इसका जो उदाहरण था कि इसका उपयोग विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, पंखा, मोटर, जनित्र आदि में किया जाता है। थर्ड जो हमारा इसमें हेडिंग आएगा विद्युत के प्रभाव में, इसके अंतर्गत हम रासायनिक प्रभाव का अध्ययन करेंगे कि विद्युत का रासायनिक प्रभाव क्या है। तो अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है कि जैसे अगर हम कोई सेल है, उसमें से जब करंट प्रवाहित की जाती है तो इसमें से जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, वो किसी न किसी पदार्थ से बना होता है, और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये अपने एलिमेंट में विभाजित हो जाता है, अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। यही जो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत रंजन अर्थात इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है, और इसी प्रभाव का उपयोग धातु निष्कर्षण आदि कार्यों में भी किया जाता है। अगला जो हेडिंग है विद्युत का किरण प्रभाव अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का रे इफेक्ट। जब अधिक वोल्टेज एवं अधिक फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत धारा वायु शून्य नली अर्थात वैक्यूम ट्यूब से, जिसमें एयर की मात्रा न हो, से प्रवाहित की जाती है तो एक विशेष प्रकार की किरणें उत्पन्न हो जाती हैं। इस हेडिंग में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए कि जब अधिक वोल्टेज
दो आपको पैरामीटर ध्यान देने हैं कि जब अधिक वोल्टेज और अधिक फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत धारा किसी वैक्यूम ट्यूब से प्रवाहित की जाती है तो एक विशेष प्रकार की किरण जनरेट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इस किरण का नाम होता है एक्सरे। और आपने सुना होगा कि जब भी कोई मेडिकल में ये जो है एक्सरे आप सुनने को मिलता होगा कि एक्सरे कराया जाता है, तो ये एक्सरे जो है हड्डियों का छायाचित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस विद्युत धारा का जो प्रभाव है, इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में हड्डियों का छायाचित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है विद्युत के प्रभाव में गैस आयनिक प्रभाव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। किसी विसर्जन नलिका में भरी मरकरी वेपर गैस, सोडियम वेपर गैस आदि में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है। यह विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। अर्थात अगर कोई ऐसी ट्यूब है जिसमें मरकरी वेपर भरी हुई है या सोडियम वेपर गैस भरी हुई है, उसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इन गैसों का आयनीकरण हो जाता है, अर्थात ये अपने आयनों में टूट जाते हैं और यही विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव का उपयोग उच्च तीव्रता वाले बल्बों में किया जाता है, जैसे मरकरी लैंप, मरकरी बल्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हेडिंग है इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत से संबंधित कुछ टर्म्स जिसका उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के कुछ संबंधित पदों का बहुतायत से अनिवार्यतः उपयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख पदों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। फर्स्ट जिसमें हम पढ़ना चाहते हैं धारा, करंट। करंट क्या है कि किसी पृष्ठ से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है। सेकेंड, एम्पियर। यदि किसी बंद वैद्युतिक परिपथ में से किसी बिंदु से 1 सेकेंड समय में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाएं तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। जैसे इससे पहले हमने हेडिंग में पढ़ा था करंट, तो करंट को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और आई बराबर होता है क्या है, क्यू बटे में टी, अर्थात प्रति एकांक समय में जो चार्ज प्रवाहित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो एम्पियर की जो परिभाषा है, 1 एम्पियर की परिभाषा, इसको ये बताया जाता है आपको कि किसी बंद परिपथ में जब 1 सेकेंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाते हैं तो इसी को 1 एम्पियर की करंट बोला जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है विद्युत वाहक बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला कारक विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका जो सिंबल होता है ई होता है तथा मात्रक वोल्ट होता है। इसका मतलब ये है कि किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो भेजने का काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। और इसका मात्रक ई होता है, इसका सिंबल जो है ई होता है तथा मात्रक वोल्ट होता है। अगला पॉइंट है कि वोल्ट। विद्युत वाहक बल का वह मान जो 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर सके 1 वोल्ट कहलाता है। आगे आप देखिए पोटेंशियल की परिभाषा आपको बताई जा रही है। पोटेंशियल
इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को उस बिंदु का विभव कहलाता है। किसी वस्तु का वैद्युतिक स्तर जिससे यह निर्देशित होता है कि विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर अथवा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होगी, उस वस्तु का विभव कहलाता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अगला जो हेडिंग है विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब आपको विभव के बारे में बताया गया है तो विभव में ये समझाया गया है कि आवेश को जब किसी अनंत से किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य होता है उसी को विभव कहते हैं। और विभवांतर क्या होता है कि जब किसी चालक या प्रतिरोध में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों में विभवों में कुछ अंतर होता है, अर्थात उसके पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होता है जिसे विभवांतर कहा जाता है। और विभवांतर का प्रतीक V होता है तथा इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। अगला हेडिंग है ओम। यदि 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल पर किसी चालक में से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। अर्थात अगर 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल पर किसी चालक में से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का कार्य क्या होता है? विद्युत धारा का विरोध करना। अगला जो हमारा पॉइंट है वैद्युतीय पदार्थ इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो प्रत्येक पदार्थ, आपको पता है कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे छोटे कणों अर्थात परमाणुओं से बना होता है और एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना चाहिए कि एक ही प्रकार से, कई बार आपको जो है ये कन्फ्यूज़न होता है कि तत्व और यौगिक में अंतर क्या है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कोई भी जो पदार्थ है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहा जाता है। और पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे छोटे कणों, मतलब अणु भी आप अपने से छोटे छोटे कणों में विभाजित है जिसको परमाणु कहा जाता है। और एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं तथा एक से अधिक पदार्थों के परमाणुओं से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। जैसे H2O एक पदार्थ है, जल एक पदार्थ है, लेकिन ये एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए इसको यौगिक कहा जाएगा। जैसे हीलियम एक ही प्रकार के परमाणु से बना है तो ये तत्व कहा जाएगा। जैसे आयरन एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है तो इसको तत्व कहा जाएगा। अब आगे आपको ये समझाना है कि परमाणु भी सूक्ष्मतम कण नहीं है, यह भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक अति सूक्ष्मतम कणों से बना होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में अवस्थित रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये ऋणावेश होता है तथा प्रोटॉन पर इतना ही धनावेश उपस्थित रहता है। तो आज के लिए इस वीडियो क्लास में इतना ही। आगे आपको वीडियो क्लास में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हल कराए जाएंगे या जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो हल कराया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।